वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 4। और ये जो चैप्टर 6 है ये हमारी इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक जो है संतूर, उसका ये चैप्टर है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ब्रेल। ब्रेल। आई होप कि आपने ये नाम पहले कभी सुना होगा अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, या कहीं किसी मैगजीन में, नोट या फिर टेक्स्ट बुक में ब्रेल नाम जरूर सुना होगा। सो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन रीडिंग अ बुक विदाउट सीइंग द लेटर? क्या आप जो है इमेजिन कर सकते हैं कि आप जो है कोई बुक जो है रीड कर सकते हैं बिना देखे? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन लेकिन जैसे हमने क्वेश्चन पूछा कि कोई भी बुक है उसको हम बिना देखे क्या पढ़ पाएंगे? मुझे लगता है नहीं पढ़ पाएंगे। बट आज हम एक ऐसे बच्चे की बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय हु लॉस्ट हिज आईसाइट बट gave a way for millions to see using their finger. So, and the name of the boy was लुइस ब्रेल। सो आज की जो स्टोरी है वो लुइस ब्रेल के बारे में है कि किस तरीके से उसने खुद अपनी आंखें नहीं थी बट उसने मिलियंस ऑफ जो पीपल हैं उनको एक रास्ता दिखाया जिससे वे अपनी फिंगर के थ्रू टच करके और वे पढ़ सकते थे। तो चलिए आज ये स्टोरी हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लेट अस रीड। लेट अस रीड में है कि लॉन्ग एगो in France, a little boy named Louis Braille was playing outside his home। जो फ्रांस का एक लड़का था जिसका नाम था लुइस ब्रेल, वो खेल रहा था अपने घर के बाहर। He was 3 years old और वो 3 साल का था। 3 years old, 3 साल का था। His father, उसके जो फादर थे, अ ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कौन होता है बच्चों? जो आयरन का काम करता है, आयरन से कुछ आइटम्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। ठीक है, आपने भी अपने आसपास कोई ना कोई ब्लैक स्मिथ देखा होगा, जैसा यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया। यहाँ नीचे भी एक पिक्चर दी गई है। ये है ये जो बच्चा है ये है लुइस ब्रेल और ये इसके फादर हैं। ये जो है ब्लैक स्मिथ हैं और ये देखेंगे तो आप यहाँ पर इनके कुछ औजार हैं, टूल्स हैं जिनसे ये अपना काम करते हैं। चलिए बैक टू द लेसन। वाज वर्किंग नियर बाय। अब क्या हुआ कि जो 3 years old लुइस ब्रेल थे उसके फादर वहीं पर पास में ही काम करते। लुइस ब्रेल जो थे स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम। और लुइस ब्रेल जब पापा के साथ थे तो वो टूल्स जो थे उनके साथ उन्होंने खेलना शुरू किया। ये टूल्स यहाँ पर दिखाए गए। नाउ नेक्स्ट, सडनली, अचानक क्या होता है? अ शार्प टूल पियर्स्ड हिज आई। अब क्या हुआ कि अचानक से क्या हुआ कि एक बहुत ही शार्प, तेज, तीखा एक औजार था वो उसकी आंख में घुस गया। ठीक है, जैसा यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एक टूल है और ये आगे से बिल्कुल तीखा है और ये इसकी आंख में जाकर लग गया, घुस गया। ही क्राइड आउट इन पेन। वो दर्द से चिल्ला रहा था। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ कि ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई। कुछ ही दिनों बाद वो एक आंख से जो है ब्लाइंड हो गया, देख नहीं पा रहा था एक आंख से। द अदर आई ऑल्सो गॉट अफेक्टेड। जब एक आंख जो है ब्लाइंड हो गई तो आफ्टर सम डेज क्या हुआ कि जो दूसरी आंख भी थी वो भी जो है अफेक्टेड हो गई। उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, ही बिकेम टोटली ब्लाइंड। और वो जो है टोटली ब्लाइंड हो गया। कौन? लुइस ब्रेल। ये जो 3 years old बच्चा है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये इसकी आंख में एक जो है शार्प टूल लग गया जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में वन आई ब्लाइंड हुई, दूसरी भी आफ्टर सम डेज कंप्लीटली ये ब्लाइंड हो गया था। आगे बढ़ते हैं। इन 1819 क्या हुआ, लुइस हु वाज 10 years old, 18 जो है 19 में लुइस ब्रेल 10 years का हो गया था तो गोट एडमिशन इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन इन पेरिस।
तो क्या हुआ कि पेरिस में जो है एक इंस्टीट्यूट था ब्लाइंड बच्चों के लिए, ब्लाइंड पर्सन के लिए, नेम था उसका रॉयल इंस्टीट्यूट। तो उसको वहां पर एडमिशन मिल गया। ही लर्न लेटर बाय यूजिंग वुड क्लॉथ्स और पिंस अरेंज्ड इन पिनक्यूशन। तो क्या हुआ, जो रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड पीपल था वहां पर उसको एडमिशन मिला। उसने वहां पर जो है लेटर सीखने शुरू किए। ठीक है, क्या यूज करके, कभी वो वुड का यूज करता, लकड़ी का यूज करता, कभी क्लॉथ से, कभी वो क्या करता, पिंस को अरेंज करता, किसमें, पिन क्वेश्चन में। पिन क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये एक पिन क्वेश्चन दिया गया है, कपड़ा है ये, थोड़ा सा इसमें कपड़े के अंदर कॉटन भरी जाती है, और इसमें क्या होता है कि पिन्स लगा के बच्चा जो है कोई भी बड़ा पर्सन या बच्चा जो है लैंग्वेज सीख सकता है। अराउंड दिस टाइम, इसी समय क्या हुआ, एन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन चार्ल्स बारबियर डे ला सेरे हैड इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग। अब क्या हुआ, जब ये स्कूल में पढ़ रहा था इंस्टीट्यूट में, तो तभी उस टाइम पर क्या हुआ, एक आर्मी पर्सन था, आर्मी मैन, जिसका नाम था कैप्टन चार्ल्स बारबियर। उसने क्या किया, किसी एक ऐसी चीज की खोज की जिसको नाम दिया गया नाइट राइटिंग। नाइट राइटिंग क्या है बच्चों, कि जैसे नाम से देख पा रहे हैं, नाइट और राइटिंग, अंधेरे में जो है कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट या कुछ ऐसा चीज इन्वेंट की जिसमें हम अंधेरे में भी लिख सकते थे। ये चीज क्या थी, इट वॉज एन अल्फाबेट ऑफ रेस डॉट एंड डैशेस। अब ये जो नाइट राइटिंग जो था, ये एक डैश था। इस पर क्या था कि कुछ डॉट्स रेज थी, उठी हुई कुछ डॉट थी, और इसका यूज कौन करते थे, सोल्जर्स करते थे, कुड रीड देयर फिंगर इन द डार्क। और ये इसको यूज करते थे सोल्जर्स पेरिस में। और इसको यूज कैसे करते थे, अपनी फिंगर से टच करते थे, और जो है अल्फाबेट के बारे में जो है अनुमान लगाते थे कि क्या लिखा हुआ है नाइट राइटिंग जो डेस्क के ऊपर। हाउएवर, हालांकि इसकी दिक्कत क्या थी, प्रॉब्लम भी थी इस नाइट राइटिंग पैड के साथ। इट वाज टू डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट था, किस लिए, अंडरस्टैंडिंग करने में और लर्निंग करने में बहुत मुश्किल था ये नाइट राइटिंग। देयरफॉर, इसलिए नॉट ए सक्सेस, ये सफल नहीं हो पाया। बट लुइस नाउ अ टीनेजर, अब क्या हुआ, धीरे धीरे लुइस बड़ा हुआ, टीनेजर हो गया, यंग हो गया, बिकेम इंटरेस्टेड इन इट। उसने क्या किया, टीनेजर लुइस ने ये नाइट राइटिंग जो जिसकी खोज की गई थी, इन्वेंट किया गया था, इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और इसने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको और भी आसान बनाया। इस पर क्या था, नाइट राइटिंग पर इस पर एक तो डॉटेड डॉट्स थे, थोड़े उठे हुए डॉट्स, रेज्ड डॉट्स थे, और डैशेस थे। इसने इसको सिंप्लीफाई किया, बिल्कुल आसान बनाया। ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फाबेट्स। और जब इसने इसको आसान बनाया, तो आगे चलकर क्या हुआ कि इसने अपनी खुद की ही एक अल्फाबेट जो है बनाई इंग्लिश की, जो कि स्पेशली फॉर ब्लाइंड पर्सन थी, और जिसको इसने नाम दिया ब्रेल अल्फाबेट। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये है अल्फाबेट। ये पूरा एक, हम कह सकते हैं कि पूरा एक टैब है ये, या पेपर है। पेपर पर इसने 6 डॉट को यूज करके हर एक इंग्लिश अल्फाबेट को एक पहचान दी, और इस तरीके से इसने इसको नाम दिया ब्रेल अल्फाबेट। आगे बढ़ते हैं। थस अ ब्लाइंड पर्सन टॉट द वर्ल्ड टू सी। अब क्या हुआ, एक ब्लाइंड पर्सन, कौन, ब्रेल ने जो है पूरे संसार को सिखाया, क्या, कि देख सकते हैं किस तरीके से, टच करके। जैसे यहाँ ये पिक्चर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जो है ये बॉय ये डॉटेड को टच करके फील कर रहा है। तो इसने सिखाया द वर्ल्ड टू सी, संसार को देखना। ब्रेल इज अ मेथड। अब ब्रेल क्या है, एक मेथड है ऑफ रीडिंग थ्रू टच। और ब्रेल जो है एक मेथड है जिसके थ्रू हम चीजों को टच करके रीड कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, देयर इज वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ 26 सिंबल्स। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ब्रेल में क्या है, सिंबल है हर एक लेटर के लिए। यहाँ जैसे आप ऊपर देखेंगे, ये हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट है 26, इनके लिए हर एक के लिए सिंबल बनाया गया है।
और इस तरीके से ये ब्रेल अल्फाबेट तैयार किए गए। और 26 सिंबल किसके? ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट को लुइस ब्रेल ने अपने ही तरीके से ब्रेल अल्फाबेट में कन्वर्ट किया 6 डॉटेड के थ्रू। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस जो है उसको चाहिए था ब्रेल को। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर। अब ये क्या था कि लुई ब्रेल में एक जो है सबसे प्रॉब्लम थी वो थी कि स्पेस की। तो उसने क्या किया, स्पेस का क्यों प्रॉब्लम बताया, क्योंकि लेटर के लिए हम यदि इस तरीके से 6 डॉट लगा रहे हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। यदि ये एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगी तो इनको रीड करना मुश्किल हो जाएगा। Since Braille requires more space, a Braille book is thicker than a regular printed book. इसलिए क्या है कि जो आप अपनी किताबें देखते हैं बच्चों, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, कंप्यूटर, वो बड़ी ही पतली पतली सी होती हैं, थिन होती हैं। बट ब्रेल जो बुक होती है, ब्रेल बुक, वो थोड़ी सी थिक होती है, थिकर होती है, मोटी होती है, क्योंकि उसमें हर एक लेटर के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए, सिंबल के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए। अब यहाँ बात की गई है कि ब्रेल इज नॉट जस्ट फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस। ब्रेल सिर्फ ब्लाइंड पीपल के लिए ही नहीं है, इवन पीपल विद साइट कैन लर्न ब्रेल टू। जो लोग देख सकते हैं वो भी ब्रेल सीख सकते हैं। ब्रेल जो बुक है वो सिर्फ बच्चों, ब्रेल बुक वो सिर्फ ब्लाइंड पर्सन के लिए नहीं बनाई गई है। यदि कोई सीखना चाहता है, ठीक है, और वो देख भी सकता है, तो वो भी जो है इस किताब से अल्फाबेट सीख सकता है। देन दे कैन राइट स्मॉल पोएम एंड स्टोरीज इन ब्रेल। और यदि कोई ब्रेल को सीख जाता है, जो देख सकता है, तो वो अपने कोई स्मॉल पोएम लिख सकता है और स्टोरी भी लिख सकता है इन ब्रेल लैंग्वेज। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर ये वन गर्ल इज देयर, शी इज ट्राइंग टू रीड द ब्रेल स्क्रिप्ट। तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश कर रही है। अब कुछ वर्ड दिए गए यहाँ पर, न्यू वर्ड, ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ जो लोहे का काम करता है उसको ब्लैकस्मिथ कहते हैं। ब्लाइंड, पिनक्यूशंस एंड इन्वेंटेड। इन्वेंटेड मतलब खोज करना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर आ गए यहाँ पर। क्वेश्चन आंसर में क्या लिखा है, क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द ब्रेल अल्फाबेट। ब्रेल अल्फाबेट क्या है? तो हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर, द ब्रेल ब्रेल the braille alphabet is a system of raised dots। हमने अभी पढ़ा ही है कि ब्रेल जो बुक है उसमें हर एक लेटर के लिए 6 डॉट्स लगाई गई हैं। और इन इससे क्या होता है, इनको यदि हम टच करते हैं, दैट कैन बी रीड बाय टच। यदि हम इनको पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें जो सिंबल हैं उनको टच करना पड़ेगा। अब इसकी खासियत क्या है कि each letter of the English alphabet has a unique braille symbol made up of a pattern of raised dots। तो ये हम लिखेंगे, क्या लिखा है हमने, जो ब्रेल अल्फाबेट है एक सिस्टम है ऑफ रेज डॉट्स, डॉट्स बनी होती हैं इसमें, कैन बी रीड बाय टच, और इनको हम रीड कर सकते हैं बाय टच करके। ईच लेटर जो है उसके लिए इंग्लिश अल्फाबेट में एक यूनिक ब्रेल सिंबल है और वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। अब आगे है, व्हाई वाज नाइट राइटिंग नॉट सक्सेस। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि नाइट राइटिंग सक्सेस क्यों नहीं हुआ था, ये बताना है। तो चलिए हम लिखते हैं कि नाइट
writing was not success because it was too difficult to understand and read। ये क्यों सक्सेस नहीं हुआ था? क्योंकि इसको समझ पाना और इसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, इट वाज इट वाज टू डिफिकल्ट टू लर्न, और इसको समझ पाना भी बड़ा मुश्किल था, याद रख पाना भी बड़ा मुश्किल था। दैट इज वाई ये सक्सेस नहीं हुआ था। व्हाट डिड लुइस ब्रेल डू टू मेक रीडिंग इजियर फॉर द ब्लाइंड? अब लुइस ब्रेल ने, जो ब्लाइंड पर्सन है, उनके लिए रीडिंग को आसान बनाने के लिए क्या किया था, वो हमें अब यहाँ पर बताना है। चलिए इसको भी लिख देते हैं। हम लिखेंगे लुइस ब्रेल सिंप्लीफाइड, थर्ड का आंसर लिखेंगे लुइस ब्रेल ने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, आसान बनाया। सिंप्लीफाइड का मतलब होता है बच्चों आसान बनाया। द सिस्टम ऑफ नाइट राइटिंग एंड क्रिएटेड द ब्रेल अल्फाबेट, और उन्होंने अपने खुद के अल्फाबेट तैयार किए। और इसी की वजह से क्या हुआ था, हिज इन्वेंशन मेड इट easier for blind people to read। ये जो था सिस्टम, नाइट राइटिंग को इसने, ब्रेल ने आसान किया और अपनी खुद की ब्रेल अल्फाबेट क्रिएट किए, जिनको इन्वेंट करने के बाद ब्लाइंड जो पीपल थे उनको रीड, जो इंग्लिश है, रीड करना आसान हो गया। नाउ थिंक एंड डिस्कस, यहाँ पर दिया गया कि सोचिए और डिस्कस करना है, लिखना नहीं है, डिस्कस करना। क्या है, हैव यू यू मे हैव सीन पीपल विद ब्लाइंडनेस वॉकिंग विद अ व्हाइट केन। जैसा आप देख पाएंगे यहाँ पर एक केन है इसके बच्चे के हाथ में। तो ये पूछा गया कि ये केन व्हाइट कलर की ही क्यों होती है? तो इसका सीधा सा लॉजिक बच्चों ये है कि द कैन इज व्हाइट बिकॉज दैट can be easily seen by other, okay, and it helps people identify that the person using it is a blind, and they can offer help or be careful around them. So that is why the color of the can is white. Now second question, imagine that the world become dark for a day and there is no light, what difficulties might one face in a such day? अब यहाँ पूछा गया कि इमेजिन कीजिए कि यदि एक दिन के लिए पूरे जो वर्ल्ड है उसमें अंधेरा छा जाए और लाइट भी ना हो तो कैसा लगेगा? तो बच्चों विदाउट लाइट जो है, people would face many challenges like not being able to see where they are going, difficulty in reading, cooking, working and doing daily activities। So that is why यदि एक भी दिन के लिए अंधेरा हो जाए, लाइट ना रहे, तो we will face many challenges or many problems। Now next है let us speak। Close your eyes, pick an object, keep the object back, now complete the sentence and share them विद द क्लास। अब यहाँ क्या है कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए, कोई एक ऑब्जेक्ट उठाइए, उसको आप कीप द ऑब्जेक्ट बैक, उसको अपने पीछे रखिए। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस, और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्या है, द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वाज। अब जो भी आपने ऑब्जेक्ट उठाया है बच्चों, उसकी शेप बतानी है। ठीक है, राउंड शेप है या फिर सिलेंड्रिकल शेप है, तो वो आपने बताना। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वाज लॉन्गर और शॉर्टर।
ठीक है, आपने क्या करना, आंखें बंद करनी है, कोई एक ऑब्जेक्ट उठाना है और उसको अपने पीछे रखना है। पीछे रखेंगे तो आप जो है कुछ चीजें नोट करेंगे, उसकी शेप नोट करेंगे और ये भी नोट कर पाएंगे कि वो उसकी लेंथ छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि शेप कैसी थी और आप बताएंगे कि वो शेप के अलावा लेंथ बताएंगे, लॉन्गर है देन माय फोर फिंगर, फोर फिंगर से छोटा है या बड़ा है, वो आप इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वाज, जो भी ऑब्जेक्ट था उसका आप नाम लिखें। नाउ एड टू मोर लाइंस टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट, और इसी तरीके से आपने जो भी ऑब्जेक्ट आपने उठाया, सपोज दैट आपने बॉल ली, ठीक है, बॉल है तो आप बॉल के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। बॉल जो है राउंड होती है, उसके बाद जो है आपकी जो फोर फिंगर है ये देखना उससे छोटी है बॉल या बड़ी है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे बॉल और उसके बारे में दो तीन बातें और लिखें। अब आगे चलते हैं। Let us listen. Your teacher will read out the following words. Listen them carefully and repeat. Spoon, यहाँ क्या दिया गया, spoon, speak, split, spin, space, splash and splendid. ठीक है, splinter, ये कुछ वर्ड्स थे, आप इनको जो है रीड आउट करेंगे। यहाँ पर बेसिकली ध्यान देंगे बच्चों, तो सभी वर्ड्स के आगे एस पी लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक की साउंड अलग अलग है, जैसे स्पून, स्पीक, स्प, क्या बन गया है, स्प, स्प्लिट, स्पिन, स्पेस। तो इस तरीके से आप इसको दो तीन बार जो है पढ़कर या इसको प्रोनाउंस करेंगे। चलिए, आप खुद के भी ऐसे कुछ दो तीन वर्ड यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं जिनमें एस पी या फिर एस पी एल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है बच्चों जो लुइस ब्रेल ने हमें अल्फाबेट दी है, ब्रेल अल्फाबेट, उसमें क्या दिया गया बच्चों कि एक कार्ड के ऊपर या एक पेज के ऊपर 6 डॉट आपको मिलेंगी। जैसे यहाँ पर क्या दिखाया गया, कैट, कैट को जो है लिखा गया है ब्रेल जो अल्फाबेट है उसके रूप में। ध्यान देंगे तो सी के लिए 2 डॉट लिए गए हैं, ए के लिए 1 डॉट है फर्स्ट वाला और टी के लिए यहाँ पर 4 डॉट बनाए गए। चलिए हम एक दो को ट्राई करते हैं किस तरीके से ब्रेल लिखनी है हमने। जस्ट वेट, यस। आगे है मैन। मैन के लिए हम क्या करेंगे, मैन के लिए हम एक तो इसको करेंगे कलर, एक इसको कलर करेंगे मैन में, और इसके बाद एक लास्ट वाले को, ये एम, ये ए और इसके बाद एन। एन में क्या करना हमने, एक ये फर्स्ट के 2 डॉट कलर कर देंगे, देन एक नीचे और एक सबसे नीचे, तो ये हमारा बन गया मैन। ऐसे ही बच्चों आपने बॉय, बॉय को भी करना है। बॉय में क्या करते हैं, ये दोनों हम करेंगे कलर, बी, ओ के लिए हम करेंगे 1 2 3, ओ बन जाएगा। ये वाई के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये सारे कलर करने पड़ेंगे बॉय, तो लास्ट वाला जग, ये आप खुद से करेंगे। ऐसे ही बच्चों आप अपना नाम भी ब्रेल लिपि में, यहाँ पर ब्रेल स्क्रिप्ट में आप खुद से लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, लुइस ब्रेल लॉस्ट हिज आईसाइट इन एन एक्सीडेंट। लुइस ब्रेल के साथ एक एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट ये था कि ही वाज विद हिज फादर और वो एक शार्प टूल के साथ खेल रहा था। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया गया कि सम टाइम एगो, कुछ समय पहले, अ न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट अ चाइल्ड लॉस्ट वन आई व्हाइल लाइटिंग फायर क्रैकर। कई बारी बच्चों क्या होता है कि हम थोड़ी सी मतलब कि हम लापरवाही करते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। क्या हुआ कि एक न्यूज़पेपर में आया था कि एक बच्चा जो है, जो फायर क्रैकर है, फायर क्रैकर मतलब पटाखा, है ना, उसको जला रहा था, तो ब्लास्टिंग हुई फायर क्रैकर में, तो उसकी एक आई जो है चली गई, लॉस्ट हो गई। लिस्ट द प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम हार्म। अब यहाँ जैसे एग्जांपल दिया गया है एक बच्चे का जो फायर क्रैकर को लाइटिंग कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी वो आइज जो है वो वन आई ब्लाइंड हो गया। तो ऐसे ही यहाँ बताना है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन करने चाहिए अपनी आंखों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए। तो ये बच्चा आप खुद से लिखेंगे कि हम इसमें लिख सकते हैं कि वी शुड वॉश आवर
आईज रेगुलरली, ठीक है। और हमें अपनी आंखों को जो है रब नहीं, डू नॉट रब, वी शुड नॉट रब आवर आईज, तो हमें अपनी आंखों को रब नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कुछ 3-4 पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ लिखा गया है लॉन्ग अगो इन फ्रांस अ लिटिल बॉय नेम्ड लुइस ब्रेल वाज प्लेइंग को अंडरलाइन किया गया नियर हिज होम। द कैट वर स्लीपिंग, यहाँ पर भी ये जो है अंडरलाइन किया गया है। व्हेन आई रीच्ड होम समीर वाज प्लेइंग। अब बच्चों ध्यान देंगे तो यहाँ है ना एक फॉर्मूला बना है, वो है इंग्लिश में टेंस का फॉर्मूला है, जिसमें क्या होता है वॉज वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाई जाती है, ठीक है। समीर वॉज प्लेइंग हॉपस्कॉच लास्ट इवनिंग, खेल रहा था। अब यहाँ बताया गया है कि जो ये ऑल द अबोव सेंटेंस आर एग्जाम्पल ऑफ इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। यहाँ ये बताया गया है कि ये जो सेंटेंस हैं ये ऐसे एक्शन दिखा रहे हैं कि जिसमें एक्शन शुरू हुआ था पास्ट में और वो कुछ समय के लिए जो है कंटिन्यू रहा था। इफ द सेंटेंस इज अबाउट वन पर्सन एनिमल और बर्ड वी यूज वाज। अब क्या है, जैसा मैंने यहाँ बताया वाज हम किसके लिए यूज करते हैं, ही के लिए। शी सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश में इनको सब्जेक्ट कहते हैं। ही शी इट, या कोई नेम, नेम किसका भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, या कोई थिंग्स है, तो इन सब के नाम के बाद हम वाज यूज करेंगे। जैसे यहाँ दिया गया द स्टूडेंट वाज राइटिंग इन हिज नोटबुक। स्टूडेंट एक है यहाँ पर सिंगुलर, पर्सन ही सी इट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ भी जो है वाज आएगा। और वर किसके साथ आएगा, वर आएगा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, इनके साथ वर यूज होगा। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ लिखा है द स्टूडेंट वाज राइटिंग इन हिज नोटबुक, बट सेकंड जो सेंटेंस है यहाँ पर स्टूडेंट के साथ एस लगा है। इसका मतलब क्या होगा, स्टूडेंट्स अब वन मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर वर लगाया, वर राइटिंग इन देयर नोटबुक। सेम हमने यहाँ इनको कंप्लीट करना है। क्या है, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस दिया गया है, उसको हमने पास्ट में चेंज करना है। आई एम स्लीपिंग, एम किसके लिए लगता है, प्रेजेंट टेंस के लिए। पास्ट में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा, वाज और वर। आई वाज स्लीपिंग। द डॉग्स, डॉग्स ज्यादा हो गए हैं, प्लूरल है, प्लूरल है, आर दिया गया यहाँ पर क्योंकि प्लूरल है। अब हमने इसको पास्ट में चेंज करना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द डॉग्स ज्यादा है तो वाज की जगह पर हम वर लिखेंगे, वर पार्किंग एट द स्ट्रेंजर। सो दिस वे हम इसको कंप्लीट करें। ऐसे ही आगे है, आगे क्या दिया गया, ग्रैंड फादर इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ पर इज की जगह पर आएगा ग्रैंड फादर was searching for his spectacles. Siba was writing a letter. He was singing a song. सो दिस वे हम इनको कंप्लीट करेंगे। यहाँ वी आर है तो हम वी के साथ क्या लिखेंगे, वी वर प्लेइंग खो खो, वी वर प्लेइंग खो खो। द मैन इज की जगह हम क्या लिखेंगे, was using his hands। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, अब एक स्टोरी दी गई है, लुक एट द पिक्चर्स। स्टोरी, यहाँ पिक्चर दी गई है, हमने क्या करना है, एक स्टोरी बनानी है। ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टोरी है, यहाँ फर्स्ट में वन गर्ल इज देयर और ये जो है
आसपास कुछ बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं, उनको ये खाना खिला रही है, दाना डाल रही है। आगे है हर ग्रैंड मदर जो कि धूप में कपड़े सुखा रही है। एंड आफ्टर दैट जो है एक तेज जो है तूफान आया, उसके बाद जो है सारे कपड़े हिलने डुलने लगे। देन आफ्टर जो बर्ड्स और जो स्क्वायरल थी वो इन कपड़ों के ऊपर बैठ गई, जिससे कि ये कपड़े उड़े नहीं। तो कुछ हिंट भी दी गई है साथ ही साथ में नेक्स्ट पेज पर। ये है, हमने पूरी पिक्चर समझ ली है। पिक्चर को समझा तो अब हमें इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। चलिए, यहाँ क्या दिया गया है कि नाउ फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द सुटेबल ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन दिए गए, वाज क्लैपिंग, वर सिटिंग, वर एंटरिंग, वाज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि छिड़कना या फैलाना, ठीक है। हैंगिंग जो है, जैसे दादी जी ने अपने कपड़े सुखाए तो वो हैंगिंग किए थे। फीडिंग, दाना डालना। अब लड़की का नाम है माय फ्रेंड तरनदीप। माय फ्रेंड तरनदीप टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट। तो लड़की का क्या नाम है? तरनदीप। बताया क्या इंटरेस्टिंग थिंग यस्टरडे, कल उसने एक अच्छी सी बात बताई। क्या थी? सी सी वाज फीडिंग। कैसे किया हमने फीडिंग? क्योंकि फर्स्ट पिक्चर में ध्यान देंगे तो ये जो है फीड कर रही है, दाना डाल रही है बर्ड्स को और स्क्वायरल को। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना या फैलना, इधर उधर फैलना। हर फ्रेंड्स द स्क्वायरल एंड द स्पैरो। तरनदीप के फ्रेंड्स कौन है? स्क्वायरल और जो है स्पैरो, जो उनके घर के आंगन में आते हैं। सी, अब आगे क्या है? सी वाज स्कैटरिंग स्कैटरिंग ग्रेन्स फॉर देम। उसने क्या किया? दाना इधर उधर फैलाया, डाला। हर ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर क्या हुई? क्या लेके आई उसकी ग्रैंड मदर? वाज हैंगिंग। क्या कर रही थी ग्रैंड मदर? कपड़ों को हैंगिंग कर रही थी। यहाँ देखिए, ध्यान देंगे तो ये कपड़ों को जो है हैंगिंग कर रही है रस्सी के ऊपर। चलिए, हैंगिंग आउट द क्लॉथ्स टू ड्राई ऑन अ क्लॉथ्स लाइन। ग्रैंड मदर, अब क्या होता है आगे कहानी में? ग्रैंड मदर ने कपड़े सुखाए। ग्रैंड मदर वाज एंटरिंग द हाउस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अब क्या हुआ? अचानक से क्या होता है कि बहुत तेज हवा आती है और दादी उस समय क्या करती? घर के अंदर जा रही थी। When she returned with the clothes, she saw a wonderful scene। जैसे ही वो और कपड़े लेके आ रही थी तो उसने एक बहुत ही वंडरफुल सीन देखा। वो सीन क्या था? द स्पैरोज एंड स्क्वायरल। जो स्पैरो थी और जो स्क्वायरल थी वो क्या थी? जो स्पैरो और स्क्वायरल थी वे कहाँ बैठी थी? वर सिटिंग ऑन द क्लॉथ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग। यहाँ ध्यान देंगे पिक्चर में तो यहाँ ये लीजिए, यहाँ पर दादी ने सीन देखा कि जो स्पैरो हैं और स्क्वायरल है वो किसके ऊपर बैठी हैं? कपड़ों के ऊपर बैठी हैं, ताकि कपड़े उड़े नहीं। अब आगे है तरनदीप। अब क्या बच गया ऊपर? सिटिंग, एंटरिंग और इसके बाद है क्लैपिंग। यहाँ पर लास्ट में आएगा तरनदीप ने क्या किया? क्लैपिंग की। तरनदीप वाज क्लैपिंग हर हैंड विथ जॉय। ग्रैंडमदर पुट द pegs on the clothes and तरनदीप set down a bowl of water for the friends। और तरनदीप ने क्या किया? एक बाउल, एक कटोरे में पानी डाला और अपने फ्रेंड्स के लिए रख दिया, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये तरनदीप है, इसने एक बाउल लिया है, उसमें वाटर डाल दिया। तो ये थी बच्चों स्टोरी। आई होप कि आपको समझ आई होगी, कंप्लीट भी कर ली होगी आप लोगों ने। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, आपने क्या करना है? पेपर लेना है और विद द हेल्प ऑफ मैथ स्टिक आप क्या करेंगे? और बैक ऑफ अ पेंसिल प्रेस हार्ड ऑन द पेपर टू ड्रॉ अ सर्कल। ये एक्टिविटी आप बच्चों खुद से करेंगे, ठीक है। आगे है, फाइंड आउट अबाउट द नियरेस्ट
रिसोर्स सेंटर फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस। आप क्या करेंगे, कोई जो जो ब्लाइंड पीपल है उनके लिए जो आसपास कोई रिसोर्स सेंटर है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे, उस वहां जाएंगे, विजिट करेंगे और वहां जो है लोगों से मिलेंगे। बस ये था बच्चों लेसन। आई होप कि ये लेसन पूरा आपको समझ आ गया, वीडियो यदि अच्छी लगी है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, क्वेश्चन आंसर आपको ठीक लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब to Education First Official for more upcoming videos. Also press the bell icon so that you will get the all upcoming the notification of all upcoming videos. Thanks for watching. Take care and bye bye.